एक विशेष बात, बहुत बढ़िया। विशेष बात क्या है? नोट, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1, 5, 6, ये 3 नंबर हैं, 1 है, 5 है और 6 हो, तो उस पर कितनी भी घात क्यों न हो, इसका इकाई अंक, इसका की जगह लिखेंगे इनका इकाई अंक नहीं बदलता। देखिए ये बात आप याद रखेंगे तो बहुत स्पीड से कर देंगे क्वेश्चन। जैसे 3, 4, 5, 6 और इसके 6, 1 और इसकी पावर आप कुछ भी ले लो जो आपका मन करे। अब हम इसके इकाई अंक की बात करें तो मैंने बताया आपके पास नंबर हो भैया, 1 हो, 5 हो और 6 हो, उसकी पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक क्या होगा? 1 ही होगा, पहली बात। दूसरा, अगर इस टाइप से आ जाए, इसकी पावर कुछ भी हो, तो इसका भी इकाई अंक भैया कितना होगा? 6 ही होगा। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास यहां 5 आ जाए और इसका कोई भी घात हो, कोई भी घात, एनीथिंग, तो इसका भी इकाई अंक कितना होगा भैया? 5 होगा। तो आपके बात समझ में आई? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन है 68, संख्या 584, 328, 547, 613 में इकाई का अंक कितना है? तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां देखेंगे क्या 1, 5 या 6 में से कोई सा है? नहीं है, तो हम इनका इकाई अंक यही मान लेते, आंसर आ जाता। अब ये अलग अलग हैं, तो देखिए 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, 8 4 8 चौक 32, 32 है। इस 32 का जो इकाई अंक है वो है 2, इस 2 की अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो 7 दूनी 14, 14 इसका 14 का इकाई अंक है भैया 4, 4 की अगेन मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर में, 4 तिया 12 और 12 का इकाई अंक आपको दिख रहा होगा 2। क्या है ये? इकाई अंक क्या है? 2। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया 1। समझ में आ रही है बात? तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो मल्टीप्लाई में हो, सारी जगह क्या होनी चाहिए? मल्टीप्लाई। तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से करेंगे। अब इस पे क्वेश्चन एक और बन सकता है, वो क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन आ जाए 3, 4, 5 मल्टीप्लाई 3, 5, 4, 2 मल्टीप्लाई 6, 7, 4 का इकाई अंक अब इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आपको जहां भी दिख जाए, देखिए प्रोसेस वही है, 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 5 दूनी 10। अब यहां पर इकाई अंक आया इसका क्या? 0। इसका जब 0 आएगा और कहीं भी आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो आपको अगर मल्टीप्लाई में इकाई अंक 5 और 2 दिख जाएं, 2 का गुणांक 4 भी होगा तब भी, यानी 2 का गुणांक हो और 5 हो, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो हमेशा सदैव सदैव क्या होगा? पूरी प्रोसेस का क्या होगा? 0। तो हमें ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि इसका इकाई अंक 5 है और यहां पर क्या है? 2। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आ जाएगा 0। पूरी प्रोसेस का क्या आ जाएगा? 0। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 को करने से पहले
मुझे आपको कुछ रूल बताने होंगे। मैं आपको क्वेश्चन डिस्प्ले पे इसलिए शो कराता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये नियम अप्लाई होगा। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? देखिए, अगर आप थोड़ा सा नियम को समझेंगे तो बहुत आसान है। अगर हम कहें एक का एक होता है, दो का इकाई अंक दो, तीन का इकाई अंक तीन, चार का इकाई अंक क्या होगा? चार, और पांच का इकाई अंक पांच, छह का इकाई अंक छह, और सात का सात, आठ का आठ, और नौ का कितना हो जाएगा? नौ। ठीक है। और जीरो का इकाई अंक भी क्या हो जाएगा? जीरो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर संख्या आती है तो आप सीधा सीधा कर देंगे भाई इकाई अंक कितना है? एक ही एक है। अगर बात यहां प्रोसेस आ जाए कि भाई 11, पहले हम करेंगे 10। 10 का इकाई अंक क्या होगा? 10 का इकाई अंक जब आप निकालेंगे तो इसे करेंगे, अगर यहां पावर हो कोई एक हो तो इसका मतलब जीरो हो जाएगा उसका इकाई अंक। और 10 की पावर अगर यहां दो आ जाए तब क्या करोगे भाई? 10 गुणा 10 बराबर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। तो कहने का मतलब है जीरो अगर इकाई अंक आ रहा है तो उसका तो अंदर तक सारा क्या आ जाएगा? जीरो। अब किसी भी अगर संख्या में घात हो तो घात में किसी संख्या की घात में हमेशा 4 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करते हैं। तो इकाई अंक निकालने का मतलब क्या है? हम किसी भी संख्या में उसकी जो घात होगी पावर, उसमें 4 से करेंगे भाग। जब 4 से भाग करेंगे जो शेष आएगा, जो शेषफल आएगा, उसी से हम अपने इकाई अंक को मानेंगे। चलिए, जैसे आपके पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 64। तो 64 क्वेश्चन में आपके पास देखिए यहां हमें मतलब है 7 से, और इसकी पावर है 753। तो 753 को आप करेंगे 4 से भाग। तो 4 से भाग करेंगे तो एक बार मैं आपको दिखा दूं, 4 से ऐसे भाग करके देख लो चाहे, या इस टाइप से जैसे मैं आपको समझाऊंगा इस टाइप से कर लो। 4 एकम 4, बचे 3, उतार लिया 5 का। ठीक है। अब 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, माइनस करोगे, यहां 5 में से दोगे 3, यहां आपने उतार लिया फिर अगेन 3, फिर 4 अट्ठे कितना हो गए? 32। तो इसका रिमाइंडर आया 1। कितना आया इसका रिमाइंडर? 1। यानी आपका आर की वैल्यू आ गई यहां 1। तो क्या कर सकते हैं हम इसको? हम कह सकते हैं कि 7 इकाई अंक को लेंगे 7, और 7 की पावर 4, और इसकी भी पावर 188 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 7 की, अगर इसका रिमाइंडर 1 है तो मैंने यहां लिखा। हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक को हमें मतलब नहीं है। मतलब है 7, 7 की पावर 1 का मतलब इकाई अंक आ गया इसका 7। तो इसका आंसर क्या हो गया भैया? 7। समझ में आई बात? अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करने लगे तो कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे। अब देखो, हमें इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे? सीधा सीधा उठाएंगे इसका इकाई 5 3/4, 4 से इसे डिवाइड करेंगे जैसे करते हैं। कैसे? 4 4 एकम 4, 3 और 5 बचा। ठीक है। 4 सत्ते 4 7 चौक, 7 चौक कितने होंगे? 28। ठीक है। 7 चौक 8 चौक यानी 4 अट्ठे 32, कितने बचे? 3, फिर यहां पर आ गया 3, तो 4 अट्ठे 32,
आपके पास बचा कितना, यहां 32 जाएंगे तो एक बचा, हमें करना है 7 की पावर 1, तो इसका वैल्यू कितनी आ गई 7। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से करना, हमें मतलब है 3 से और इसकी पावर 2003 से, तो 2003 को आप 4 से करेंगे भाग, ठीक है। 4 से भाग करोगे तो देखिए 4 पंजे 20, 0, ठीक है, ना जाने की 0, उतार लिया 3, फिर कितना हो जाएगा, ना जाने की 0। इसका मतलब इसका यहां से आगे दशमलव में हमें कुछ नहीं करना है, यानी इस संख्या को हम काटेंगे तो दशमलव में आगे नहीं ले जाएंगे। तो क्या करेंगे हम, 4 का भाग 3 में नहीं कर सकते, इसका रिमाइंडर कितना आ गया भैया 3, कितना आ गया 3। अब हम क्या करेंगे 3, अब 3 और रिमाइंडर इसका कितना है यहां पर 3, तो 3 की पावर कितनी होगी 3, तो 3 को लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो गया 27, और 27 में इकाई अंक 27 का क्या होता है, वो होता है 7, तो इसका आंसर आ गया 7। समझ में आ रही है बात, यानी घात का हम 4 से भाग करेंगे, जो भी हमारा शेष फल होगा, क्या होगा शेष फल, शेष जो भी होगा वो हमारा घात चढ़ जाएगा इकाई अंक पे, और इसकी क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, वही हमारा क्या हो जाएगा इकाई अंक। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे। क्वेश्चन नंबर 66 कैसे करेंगे, सबका एक ही प्रोसीजर है। 23 को भाग करो 4 से, 4 पंजा 20, कितना बचा रिमाइंडर 3, हमें मतलब है इसके इकाई अंक 2 से, 2 की पावर कितनी होगी 3 भैया, 2 को हम कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी कितने हो गए 8, तो इसका इकाई अंक हो गया 8। अब देखिए गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, मेरी बात सुनिए, जैसे आपने बहुत जल्दी मचाते हो ना आप क्वेश्चन करने की, तो आप क्या करोगे, या यहां तक ले आओगे और 2 की गुणा 3 में करोगे, 3 दूनी कितने हो गए 6, और आप मार दोगे ऑप्शन नंबर सी आंसर। तो ये क्या है गलत है। कहने का मतलब है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 बार लिखो, और 3 बार लिखने के बाद उसकी क्या करो मल्टीप्लाई, वह हमारा क्या होता है आंसर। एक बार स्क्रीनशॉट खींचें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 67। भैया आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्वेश्चन कहां से कराता हूं, तो देखिए मेरे पास है नवीन अंक गणित, जिसके पास ये बुक ना हो बुक खरीद ले। ये पूरी बुक डिजिटल सम, सेकंड कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट, सब इसी मेथड से ये इसी बोर्ड पर आपको मिलेगी, कंप्लीट वीडियो में मिलेंगी। तो आपको ये किताब खरीदने से ये बेनिफिट होगा कि जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, तो आप उसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये किताब खरीद लें, और मैं इसी में से आपको क्या कराता हूं क्वेश्चन कराता हूं। अब बात आती है अपने क्वेश्चन की कि हमारे पास 7 की पावर 105 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो एक 4 का भाग करेंगे 105, 105 का भाग में भाग करेंगे 4 से, 4 दूनी कितने हो गए भैया 8, माइनस करेंगे यहां गया 2, उतार लेंगे कितना 5 का, 4 छिंग 24, कितना आ गया भैया 1। इसका मतलब हमारे पास है इकाई अंक केवल 7 है, 7 की पावर 1 इजिकल टू कितना होगा 7, यही आपका क्या है इकाई अंक, और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे। देखिए अब टाइप चेंज हो गया है भैया। अब क्वेश्चन में एक बात खास आई कि ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, एक छोटा क्वेश्चन, ये छोटा, दो छोटे क्वेश्चन मिलके बड़े हो गए हैं, मगर हमें डरना नहीं है ना, हमें क्या करने हैं अपने क्वेश्चन। तो आप देख रहे होंगे, देखिए ये 7 है और ये कितना है 1, तो मैंने बताया 1 का तो इकाई अंक 1 ही होगा, आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बात है एक 7 की पावर 153, 4 से भाग करेंगे 153 में, 4 तिया 12, कितने बच्चे 3, उतार लिया 3 का,
4 अट्ठे 32, कितना बचा भैया 1। ठीक है, आपके पास अब इस क्वेश्चन को करेंगे 7 की पावर 1 गुणा, और 1 ये आपका आ गया क्योंकि मैंने डायरेक्ट बताया यदि आपकी पावर कुछ भी हो, एनीथिंग यहां कुछ भी हो, और आपके पास 1 हो, 5 हो और कितना हो 6 हो, तो उसका इकाई अंक भैया, इनका इकाई अंक 1, 5 और 6 ही होगा। तो इसमें आपको दिख रहा होगा 1 की पावर कुछ भी है तो उसका इकाई अंक कितना होगा 1, तो 7 एकम कितना होगा 7, तो आपका आंसर आ गया 7। समझ में आ रही है बात? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन आ गया भाई। यहां पर अगर प्लस हो माइनस हो तब कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई मैंने आपको बता दिया है। तो ये क्वेश्चन है माइनस का, और इसी में आप समझ लें प्लस का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये 7 की पावर 95 है, 3 की पावर 98 है, इसका मतलब ना तो ये 1 की पावर में है, ना 5 की में है, ना 6 की में, नहीं तो उसको हम सेम ले लेते। अब क्या बात आ गई 95, तो 4 से आप 95 में करेंगे भाग, 4 दूनी 8, 1 5, 4 4 तिया 12, कितना बचा 3। इसमें भी आप ऐसे 4 से भाग करेंगे, 58 से पहले इसे भाग कर लेते हैं जब कराएंगे आपको क्वेश्चन। 4 एकम 4, 1 8, 4 चौक 16, कितने बचे 2। इसका रिमाइंडर आया 3 और इसका रिमाइंडर आया 2। अब हम अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। देखिए 7 की पावर यहां आपकी 3 है, और माइनस यहां 3 की पावर कितनी है 2। तो यहां पर कोई मिस्टेक हुई क्या? तो यहां आप क्या करेंगे भैया, 7 गुणा 7 गुणा 7 माइनस 3 गुणा 3, इसका मतलब 7 सत्ते 49 सत्ते 343 माइनस 3 तिया 9, 343 में 9 गए, कितने बचेंगे भैया 13 में से 9 गए, कितने बचे 4, कितने बचे 4, तो इसका इकाई अंक आया 4। ये एक अच्छी बात है। देखिए ये क्वेश्चन, इसके अंदर कुछ मोस्ट बात है ये आप समझेंगे। अब आप कहने लगे सर हम तो ऐसे करेंगे भाई, 7 सत्ते 49 को 9, 49 को 9, 9 सत्ते 63, इसका मतलब कितना है 3, और माइनस के 9 बराबर माइनस के कितने आ गए 6। तो भैया इकाई अंक इसमें माइनस का है ही नहीं, इकाई अंक माइनस का नहीं है ना, तो इसका मतलब है यहां आपको क्लियर करनी पड़ेगी पूरी की पूरी कंप्लीट मल्टीप्लाई, और इसका 343 घटाएंगे 9 तो आएगा इसका, देखिए यहां से जब घटाएंगे तो यहां आ जाएगा आपका, यहां पर आपका आएगा 343 में से घटाएंगे तो यहां आएगा आपका 4, यहां रह गया आपका 3 और कितना, तो इसमें इकाई अंक से मतलब है हमें कितना 4, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 4। समझ में आ रही है बात? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 आपका होमवर्क है HW। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए आप यहां करेंगे इसको 4 से करेंगे, 1793 को करेंगे 4 से भाग, जो भी रिमाइंडर आएगा वो आप यहां ले लेंगे और गुणा। एक छोटी सी बात देखिए, मैंने आपको बताया अगर कोई संख्या 5 हो तो उसका इकाई अंक, उस पर कितनी भी पावर हो, यहां कितनी भी पावर हो तो उसका इकाई अंक वही होगा, यानी 5 की गुणा करेंगे और गुणा, यहां इसका इकाई अंक कितना है 1, और 1 की कितनी भी पावर हो उसका भी इकाई अंक कितना होता है 1, जो भी आएगा उसकी 5 और 1 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, वो आपका क्या होगा आंसर। इस एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे, ये होमवर्क है आपका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 72, मैंने आपको इस टाइप के बहुत क्वेश्चन करा दिए हैं, तो भैया मैं इतनी बड़ी वीडियो ना बना के, मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं। तो ये भी आपका भैया होमवर्क है HW, ये भी आपको HW में करने हैं।
जो देखिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन है मैं उन्हें छुड़वाता ही नहीं हूं, मैं खुद करा देता हूं। देखिए जैसे स्पेशल क्वेश्चन है 100 यानी 17 की पावर 1999, 11 की पावर 1999, माइनस का निशान है ये, और 7 की पावर 1999 का इकाई अंक क्या होगा। ये केवल मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आप इसको समझेंगे बहुत अच्छी तरह, देखिए अगर आप यहां 7 देख रहे होंगे और यहां पर भी कितना है 7, इसकी पावर भी 1999 और इसकी पावर कितनी है 1999, तो जो इसका इकाई अंक होगा वही इसका क्या होगा भैया, इकाई अंक। कहने का मतलब जो इसका इकाई अंक है वही इसका क्या है, इकाई अंक। तो इसका जो यहां पर ये प्लस का निशान है, सॉरी यहां ये काय का निशान है, प्लस का। एक बार मैं कंफर्म कर लूं, हाँ जी प्लस का है। देखिए यहां देख रहे होंगे आप, इसका जो इकाई अंक आएगा जो भी होगा, इसका जो इकाई अंक होगा दोनों सेम होंगे, तो सेम नंबर प्लस माइनस से खत्म। आपके पास बचा 11 की पावर 1999। और मैंने आपको एक रूल बताया पहले ही कि यदि संख्या में 1 हो, 5 हो या 6 हो, उसका इकाई अंक वही होता है। तो इसका इकाई अंक आ गया 1, तो इसका आंसर है 1। समझ में आ रही है बात। तो देखिए जो भी मेरे साथ न्यू कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक फैलाएं, जिससे कि मुझे जब व्यूज बढ़ते हैं तो टीचर को ये लगता है कि यार हाँ मेरे पढ़ाने में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कि जो मुझे लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी आ रही हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो मन से टीचर पढ़ाएगा। अगर आप अपने ग्रुप में सेंड कर दोगे तो आपका फ़ायदा ही होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा उसमें, और आपका जो मित्र होगा उसका भी फ़ायदा होगा। तो ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक इसकी क्या है, ज़रूरत है। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और आज मैंने आपको इकाई अंक ज्ञात करने वाले सारे क्वेश्चन फिनिश करा दिए हैं। नेक्स्ट करेंगे भाज्य अभाज्य संख्याओं को निकालना, सारी चीजें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।